कि वो मंच पे आवें और भगवान ठाकुर जी महाराज का पूजन अर्चन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सर्वप्रथम हमारे मुख्य यजमान श्री राजदेव प्रसाद जायसवाल और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम देवी के द्वारा ठाकुर जी का शुभारंभ अभी हमारे मुख्य यजमान ने ठाकुर जी महाराज को पुष्प अर्पित किया। उनसे यह मनोकामना की कि हे ठाकुर जी महाराज, जिस पावन पवित्र कथा प्रवाह को आप के आशीर्वाद से इस नगर में प्रवाहित किया जा रहा है, लोगों का कल्याण हो, मंगल हो और स्वामी जी का माल्यार्पण बन अभिनंदन के साथ आरती। श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। और आगे सामने से साथ ही अनुरोध करेंगे कार्यक्रम के आयोजक कन्हैया लाल जायसवाल जी की धर्मपत्नी दिक मुनि नारद बाल सनकादि शेष अरुसार सुत कीरतिनी की आरती श्री गावत वेद पुराण अष्टद मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही आरती श्री राम मायण जी भव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कभी बर बखानी काग भुसुंडी कलिमल हरण से रस भीकी सुभग श्रृंगार मुख सब तुलसी की आरती श्री कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री मायण जी की आरती श्री आरती श्री रामायण जी।
जगनेन जगन्मय जन्तदेव हरे ओं सेवन्तिका बकुलचम्पकपादलाब्जै पुन्नागजातकरवीलसालपुष्पै विलवप्रवाल तुलसीधरमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणीश्वर प्रार्थनापूर्वक मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्रचरणकमलार्पणमस्तु। प्रणमस्तु। सबको चंदन लगवाइए। भैया 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 दान पत्र में डाल दें, सीधे गुरु जी तक पहुंच जाएगा। पतित पावन सीताराम, जी हां, ऐसा नाम जो पतितों को भी पावन कर दे, ऐसे भगवान राम मंदिर के मानस भवन में बह रही मानस की बहार के थपेड़ों से दिग्भ्रमित मानव को सदाचार एवं संस्कार का पाठ पढ़ाकर जीवन यात्रा के कंटक मार्ग को सहज बनाने वाले अयोध्या से पधारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज साज और आवाज से भक्ति के मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले संगत कलाकार मानस भवन के मानसरोवर में श्री राम कथा रूपी बूंदों से अभिसिंचित हो इस भवसागर को पार जाने से आह्लादित श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी को श्री रामचरितमानस कथा महोत्सव के अंतिम दिन मुख्य यजमान राजदेव प्रसाद जायसवाल, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम देवी एवं अपनी भागीरथी प्रयास से मानस रूपी ज्ञान गंगा को अयोध्या के पावन नगरी से ओबरा में ला करके हम सबके मानव जीवन को मंगल बनाने वाले कन्हैया लाल जायसवाल की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों ने कल देखा कि भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा, पूरे जानकी नगर में हर्षातिरेक फैल गई। माता जानकी ने उनको वरण करने के लिए उनको जयमाल पहना दिया और आज आप सभी लोग कंथा के अंतिम सोपान में भगवान राम माता जानकी का विवाह और वनगमन भरत के कथा से आगे बढ़ते हुए ये कथा प्रवाह अविरल आगे बढ़ते हुए भगवान राम के राजगद्दी तक पहुंचेगी। इसके बाद आज कथा का समापन होगा और आरती के बाद इस कथा महोत्सव को विराम दिया जाएगा और कथा आरंभ के लिए मैं सादर अनुरोध करता हूं स्वामी विवेकानंद जी महाराज से। जय सिया राम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परम्परां। सद्गुरुदेव भगवान की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं
रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं रुमाल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वा नरयोत्तमोऽन्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे श्रीरामदूत नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदों तुलसी के चरण कमल जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। टिप टिप ना बजा, ठीक है सुनाई दे रहा है, अच्छा बजा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। आइए परम मंगल में पथरी कारण कराले भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी के इस सप्त दिवसीय श्री राम कथा गंगा में हम लोग प्रवेश करें। इससे पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करके मन और वाणी को पावन कर लें। तदनुसार जैसी प्रेरणा होगी वैसी भगवान की कथा निवेदन बड़े प्रेम से। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम
सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। हरि बोल, बड़े भाव से भगवान का नाम परम पावन है। भगवान के नाम को सुनने मात्र से चारों तरफ कल्याण ही कल्याण होता है। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। कल हम सभी लोगों ने जल्दी जल्दीबाजी में राम जी का ब्याह कराया। विवाह नहीं हुआ, राम जी के गले में श्री किशोरी जी ने जयमाला डाला है और जयमाला डालने के बाद जयमाला से विवाह नहीं होता है। आप लोग भी लौकिक चार में देखते होंगे कि घरों में जयमाला, विवाह में जयमाल तो पहले पड़ जाता है, विवाह बाद में होता है। तो जयमाल तो कल आप लोगों ने दर्शन किया। भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चर्चा करते हैं भगवान के विवाह की। अब तो ये एक संकल्प था, एक जनक महाराज का एक संकल्प था, वो पूर्ण हुआ कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसका विवाह जानकी के साथ होगा। ये तो संकल्प था। भगवान श्री राम जी ने जैसे ही तोड़ा है, सखियों ने गाया है। कुछ मूर्ख राजा लोग बैठे थे, वो देख रहे थे, वो उन लोगों ने उपद्रव किया। अरे जीत लो, दोनों भाइयों को पकड़ लो, छुड़ा लो, मारो, काटो। अरे ये सुकोमल राजकुमार हैं, हमसे लड़ नहीं पाएंगे, इनको पकड़ के बंदी बना लो। कौन कौन बोल रहा है? उपद्रवी राजा लोग हर जगह होते हैं। उपद्रवी लोग जे बिनु काज दाहिने बाएं, वो बिना काम के दाहिने बाएं घूमते रहेंगे, चिकोटी काटते रहेंगे। कोई शांत व्यक्ति बैठा उसको भी हिलाते डुलाते रहेंगे। ऐसे मूर्ख उपद्रवी राजा सब अगल बगल बैठे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जगत पालनहार हैं, जगत नियंता है। राघवेंद्र सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी तरह से धीर गंभीर शांत बैठे हैं जैसे कोई मतवाला हाथी अपने मस्ती में बैठा हो। भगवान एकदम मनोमत बर कुंजर गामी, एकदम चले भी मस्ती में, तोड़े भी मस्ती में, बैठे भी मस्ती में हैं। श्री सीताराम जी अगल बगल बैठे हैं।
राजा लोग बोल रहे हैं, इतने में परशुराम जी का आगमन हो गया। जैसे ही परशुराम जी आए, परशुराम जी, संक्षेप में मैं प्रणाम करूंगा प्रसंग को। परशुराम जी आए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तब सिय देखी भूप अभिलाखे। राजा लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। उसी समय किते ही अवसर हो, ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देखी महीप, कौन कौन बोल रहा है? उपद्रवी राजा लोग हर जगह होते हैं। उपद्रवी लोग जे बिनु काज दाहिने बाएं, वो बिना काम के दाहिने बाएं घूमते रहेंगे, चिकोटी काटते रहेंगे। कोई शांत व्यक्ति बैठा उसको भी हिलाते डुलाते रहेंगे। ऐसे मूर्ख उपद्रवी राजा सब अगल बगल बैठे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जगत पालनहार हैं, जगत नियंता है। राघवेंद्र सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी तरह से धीर गंभीर शांत बैठे हैं, जैसे कोई मतवाला हाथी अपने मस्ती में बैठा। भगवान एकदम मनोमत बर कुंजर गामी, एकदम चले भी मस्ती में, तोड़े भी मस्ती में, बैठे भी मस्ती में हैं। श्री सीताराम जी अगल बगल बैठे हैं। राजा लोग बोल रहे हैं, इतने में परशुराम जी का आगमन हो गया। जैसे ही परशुराम जी आए, परशुराम जी, संक्षेप में मैं प्रणाम करूंगा प्रसंग को। परशुराम जी आए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तब सिय देखी भूप अभिलाखे। राजा लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। उसी समय किते ही अवसर हो, ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देखी महीप, देखी महीप, देखी महीप, सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लाभ लुकाने। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। स्वरूप कैसा है परशुराम जी का? गौर शरीर भूति भाल व्रजान, गौर शरीर है और गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। महाराज चले आ रहे हैं परशुराम जी, देखते ही राजा सब चुप हो गए। जो बोल रहे थे वो सब चुप हो गए, हाथ जोड़ लिए। क्या गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज जैसे राजा ने देखा है सब खड़े हो गए, सब शीश झुका के, बदन अपना शीश झुका करके अपने माई बाप का नाम लेकर के, मैं फलाने का बेटा आपको प्रणाम करता हूं सरकार, मैं अंग देश का राजा का पुत्र राजकुमार हूं, आपको आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। कोई कहा मैं यहाँ का हूं, कोई कहा मैं वहां का हूं, सब ने अपना अपना परिचय अपने बापों के साथ दिया। महाराज एक दो बार नहीं 18 बार क्षत्रिय विहीन किया परशुराम जी ने। सब क्षत्रिय डर गए, कांपने लगे। अब तो सारे विध प्रकार से हम लोगों का मरना संभव है। ये आ गए,
हम लोग तो बोल रहे थे छुड़ा लो, ले लो, पकड़ लो, इतने में ये कहां से आ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि परशुराम जी पहले ही आ गए, विवाह के पहले परशुराम जी आ गए। लेकिन वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब भगवान का विवाह हुआ, हो गया, रास्ते में अयोध्या जा रहे थे तो रास्ते में परशुराम जी आंधी तूफान लेके मिले। गोस्वामी जी ने कहा भाई देखो रास्ते में आना ठीक नहीं है, पहले आ जाना ठीक है, क्योंकि विवाह का मंगलमय माहौल गड़बड़ न होने पाए, इसलिए परशुराम जी पहले ही आ गए। गोस्वामी जी के शब्दों में, बाबा सर्वज्ञ हैं, बड़े सुंदर भावों से उन्होंने लिखा, विश्वामित्र मुले मिले पुनियाई पद सरोज मेले दो भाई। विश्वामित्र जी ने जल्दी से राम लक्ष्मण को बुलाया, कहा तुरंत प्रणाम करो, ये भगवान परशुराम आए, ये भगवान के 24 अवतारों में एक है। परशुराम जी आए, भगवान को प्रणाम किया। परशुराम जी को प्रणाम करने के बाद राम जी अपने आसन पे बैठे। अब तो महाराज जो आग बबूले हुए, कहा हो जनक धनुष पूजने के लिए मिला था, ये तोड़ने वाली बात किसने बताई? हमने तो आपको, आपके वंश को, निमिकुल वंश को दिया था कि धनुष पूजा किया जाएगा, ये तोड़ने वाली बात कहां से आई? मामा जी तो बड़ा सुंदर गाते कि के तूरल के तूरल हमरे गुरु जी के धनुहा, एक के तूरल हमरे गुरु जी के धनुहा, काहो विदेह धनुष मिलल रहे पूजे खातिर, काहो विदेह धनुष मिलल रहे पूजे खातिर, अरे तूरे वाली बतिया कहां से फूरल हमरे गुरु जी के धनुहा, के तूरल हमरे गुरु। कौन तोड़ा है? सामने आ जाओ। और जो सामने नहीं आया, नति मारे जई हैं सब राजा। यहां जितने राजा बैठे हैं सबका वध हो जाएगा। अब तो सब कांपने लग गए, बार बार कहते हैं किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, लेकिन महाराज कोई बोल नहीं रहा है डर के मारे। तब लक्ष्मण लाल जी उठे। लखन जी ने कहा अरे सरकार, राघव जी ने कहा नाथ संबुधन भंजनिहारा, कोई है को एक दास तुम्हारा। अरे सरकार कोई आपका दास ही होगा जो ये धनुष तोड़ा होगा। कह रहे दास भी है और धनुष भी तोड़ता है। दास भी खुद को कहता है और कहता है कोई एक दास होगा जो तोड़ा होगा। दास कभी मालिक के कार्य में विक्षेप डालेगा। मेरे परम आराध्य भगवान शंकर का ये धनुष जिसने तोड़ा है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से परशुराम जी ने बड़ी प्रकार से आग बबूला होना शुरू किया। लेकिन लक्ष्मण लाल जी कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई जे तर्जनी देख मर जाए। अरे सरकार अभी तक आप कहाँ थे? हम लोगों ने बचपन में खेल खेल में बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबहू न असरिस कीन गोसाई। जब हम लोग छोटे छोटे थे और अपने घरों में धनुष से इस तरह से बहुत धनुष तोड़ तोड़ के बचपन में फेंक दिए, तब तो आप नहीं आए गुस्सा करने, अब आप आए हैं गुस्सा करने। अच्छा, आपकी ममता इस धनुष पे अधिक होगी। अब तो महाराज परशुराम जी और आग बबूला हो गए। भुज बल भूमि, मैं अपने भुजाओं से पूरी भूमि को जीत चुका हूं। पता नहीं मूर्ख बालक, 18 बार क्षत्रियों से इस भूमि को विहीन किया हूं, तुम किस खेत की मूली हो? अपने बार बार भुजाओं को दिखाते हैं कि भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्हा, विपुल बार महिदेवन दीन्हा। सब महिदेवों ब्राह्मणों को दे दिया। तब से जब परशुराम जी ने भूमि को हर करके और जिन ब्राह्मणों को दान किया, तब से ही उन भूमि हर ब्राह्मणों का नाम भूमिहार हो गया। भूमिहर, वो भूमि को हर करके पाए इसलिए उनका नाम भूमिहार हो गया। मिथिला में खूब ब्राह्मण हैं भूमिहार। गोस्वामी पाद कहते हैं इस प्रकार से लखन जी बार बार निवेदन कर रहे हैं और परशुराम जी उनके उत्तर प्रत्युत्तर देते जा रहे हैं। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। अरे महाराज आप तो ब्राह्मण हैं, आपको इस तरह से क्रोध करना शोभा नहीं देता। आप तो भृगुवंशी हैं, आपके वंश की तो यश कीर्ति तीनों लोक में विदित है। मैंने सुना है कि ब्राह्मण कभी क्रोध नहीं करते, आप क्रोध कैसे कर रहे हैं? आप तो महाराज नहीं संतोष तपुनि कछु कहूं, जन ऋषि की दुसह दुख दहूं। अगर आप अपने गुस्सा को शांत नहीं कर पा रहे हैं तो जो कहना हो कह दीजिए।
हम लोग भी क्षत्रिय हैं, किसी से कम नहीं है। अब तो महाराज परशुराम जी और थर थर कांपहि पुर नर नारी, मैया सुनैना, मिथिलापति जनक जी, श्री किशोरी जी सब मन ही मन कह रहे हैं, हे भगवान ये आपत्ति विपत्ति दूर करो। कहीं राम जी को जान गए कि ये धनुष तोड़े हैं तो बाबा तो बड़े क्रोधी हैं। हे राघव जी, हे ठाकुर जी, ऐसा कुछ करो कि परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाए। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। और ये लखन भैया तो बोले पे बोले जा रहे हैं, ये तो परशुराम जी से आपस में ऐसा संवाद विवाद कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है विवाद कोई दूसरा रूप न ले ले, सब आपस में विनती कर रहे हैं। इस प्रकार से बार बार जब लक्ष्मण जी नहीं मानते हैं तो लखन जी, श्री राम जी उठ खड़े होते हैं। राम जी ने लक्ष्मण भैया को आदेश दिया, लखन शांत हो जाओ। राम जी आगे आके हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं कि बर्रे बालक एक स्वभाव, इनहि न संत विदु सही काऊ। अरे महाराज, बर्रे माने बर्रैया, बालक एक स्वभाव के होते हैं, इनको आप मत छेड़िए सरकार, कोई आपका दास ही तोड़ा है धनुष। और आप तो सरकार, आप तो परशुराम है, परशु सहित प्रभु नाम तुम्हारा, नाम मात्र रघु लघु राम हमारा। मेरा नाम केवल राम है, आप तो परशुराम हैं। आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मैं दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। ये कदाचित मुझसे ही भूल हो गई है। भगवान ने जैसे कहा, परशुराम जी ने कहा, अरे भूल भी करता है और प्रणाम भी। एक भाई हमसे इस तरह से वाद विवाद करता है, दूसरा शांति का संदेश देता है। आज मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही फरसा को उठाना चाहा, कुठार कुंठित हो गई, रुक गई। हाथ नहीं चल रहा है, हाथ नहीं चल रहा है। फरसा उठाया, हाथ रुक गया। क्यों? जिसके हाथ में सबका हाथ है उसको भला कोई अनाथ कैसे कर सकता है? उसके ऊपर कौन शास्त्र प्रहार करेगा? हाथ तो राम जी के हाथ में है। हम लोग एक दूसरे कहते हैं, अरे ये तो हमारे हाथ में है, ये तो हमारे हाथ में। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, हम किसके हाथ में हैं? आपके हाथ में तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका हाथ किसके हाथ में है? आपका हाथ तो रघुनाथ के हाथ में है। जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। परशुराम जी ने फरसा उठाया, लेकिन ठाकुर जी ने रोक दिया फरसा और रुक गया, कुंठित हो गया। इस तरह से जब कुंठित हो गया, तब परशुराम जी बार बार कहते हैं, राम जी कहते हैं, विप्रवंश की ऐसी प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें दिराई। सरकार, आपके वंश का जो आदर पूर्वक सम्मान करता है, मैंने सुना है कि ब्राह्मण का जो सम्मान करता है, त्रिलोकी का सारा वैभव उसके चरणों में आ जाता है। प्रभु, आपका ही दास हूं मैं, बार बार। और परशुराम जी मानते नहीं हैं। जब परशुराम जी बार बार कहते हैं, राम जी मैं राम हूं, आप परशुराम हैं, मैं राम हूं, तब परशुराम जी को लगा कि मेरा कुंठित कुठार क्यों हो गया। परशुराम जी को कुछ बोध हुआ, मानो परशुराम जी ने नेत्र बंद करके देखा तो सोचा कि अरे राम रे राम, ये तो त्रिलोकीपति साक्षात पूर्णावतार में मेरे सामने खड़े हैं, मैं इन पे फरसा को उठाऊं, मेरा दुर्भाग्य है। परशुराम जी ने कहा कि राम, एक काम करो, तुम पे मैं अस्त्र प्रहार नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरी शंका का निवारण करो। कौन सी शंका? मेरे पास भगवान विष्णु का सारंग धनुष है, उसको तुम अगर प्रत्यंचा उस पे चढ़ा दो तो मेरी शंका का निवारण हो जाएगा। भगवान ने कहा, लाइए गुरुदेव। जैसे ही परशुराम जी ने उतारा धनुष को, गोस्वामी जी लिखते हैं कि देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विस्मय भयो। जैसे ही उतारा वैसे धनुष जी अपने आप घूम के भगवान के पास चले गए। अब जब भगवान के पास चले गए, परशुराम जी समझ गए त्रिलोकी नाथ हैं, प्रणाम किया साजा माता पा करके और जय जयकार करते हैं। भगवान ने कहा, देखिए आपने कहा था प्रत्यंचा चढ़ाओ, मैंने अब प्रत्यंचा चढ़ा दिया है, बताइए आपके पुण्य को नष्ट करें, आपके जीते लोगों को नष्ट करें, अथवा आपकी गति को नष्ट करें, क्योंकि आपको तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपके द्वारा जीती गई गतियों को, लोगों को हम नष्ट कर सकते हैं। परशुराम जी ने कहा, सरकार बहुत लोगों से दुश्मनी लिया है, सबको श्राप देते फिरे हैं,
मारते काटते फिरे हैं और हम नित्य महेंद्र पर्वत पे निवास करते हैं। महेंद्र चल पर्वत पे, धरती पे नहीं सोते। हमारे जीते हुए लोगों को नष्ट कर दीजिए। भगवान ने लोगों को नष्ट कर दिया और परशुराम जी जय जयकार करते चले गए। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु कारी। जय मद मोह गुना गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज परशुराम जी इस प्रकार से गए हैं, जनक जी प्रसन्न हो गए। सतानंद जी ने तुरंत आदेश दिया है, भैया दूतों को भेजिए और श्री अयोध्या जी में खबर पहुंचाइए कि जल्दी से जल्दी बारात लेकर के मिथिला में आए। क्यों? अब सविध विवाह होना चाहिए। अभी तो ये संकल्पित विवाह हुआ है, अब सविध विवाह होगा श्री सीताराम जी का। अवध नगरी में दूत गया है और पत्र लेकर के महाराज दशरथ जी के पास पहुंचा है। अयोध्या के राजमहल में जैसे दूत आया है, दूत ने बड़े भाव से जनक जी के पत्र को महाराज श्री दशरथ जी के भरी सभा में सुनाया है। जनक जी के पत्र को जैसे ही पता चला कि जनक महाराज के यहाँ से चक्रवर्ती नरेश श्री दशरथ जी के यहाँ रिश्ता लेकर के दूत आए हैं, जनक जी के बात को सुन करके, दूतों के बात सुन करके महाराज दशरथ गदगद हो गए। कंठ में कंठ रुधने लगा, आंखों से आंसू गिरने लगे और कहीं न जाए कछु खाटी मीठी ऐसी चिट्ठी देखा, ऐसी पत्री सुना। कहे भैया कहाँ से आए हैं? एक चक्रवर्ती नरेश दूतों से पूछते हैं कहाँ से आए हैं भैया? बोले जनकपुरी से आए हैं बाबा, आपके बेटाओं का विवाह तय हुआ है श्री किशोरी जी के साथ में। जनक नंदिनी मिथिला की देवी परम पूज्या श्री किशोरी जी के साथ में, श्री सीता जी के साथ में आपके दोनों युगल राजकुमारों का वहां पे स्वागत हुआ है। उन लोगों ने धनुष को तोड़ करके यश कीर्ति स्थापित किया है। बाबा अपने शब्दों में गाते हैं। भोजपुरी में बड़ा सुंदर भाव है। प्रातः स्मरणीय नारायण दास जी भक्तमाली जी कहते हैं, दूत अपने भाव को बताते हैं कि हम तब पाती लेके, हे महाराज दशरथ, हम तब पाती लेके आइल बानी पार से, रउआ के राजा जनक दरबार से ना। हम जनक दरबार के दूत होखी, रउआ के दरवाजे पे अपने बिटिया के ब्याह के पाती लेके रउआ के पास आइल बानी। रउआ सुने, हम तब पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तब पाती लेके आयल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन आईली भूप दुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन आईली भूप दुवरिया। मनवा रीझ गइल बा, मनवा रीझ गइल बा, महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम त पाती लेके आयल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। दूत पत्री के बार बार पत्री दशरथ जी को कह रहे हैं, जय हो। दूत
क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नाम बाटे सिया हमरा राजा जनक के धिया, धिया माने पुत्री, नाम बाटे सिया हमरा राजा जनक के धिया, जिनके नाम बाटे सिया हमरा राजा जनक दरबार से ना। हम शादी लेके आवत बने पार से, राजा जनक दरबार से ना। जय हो। सब दूत एक एक बात महाराज दशरथ जी से कह रहा है। क्या क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सिया के शांति रूप जब देख ली, धीरे धीरे मधुर मधुर, हाँ। सिया के शांति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। सिया के शांति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। रचना रच ले, रचना रच ले, सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाती लेके आयल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। बड़ा सुंदर भाव है। दूत भगवान से कहते हैं दशरथ जी से, दूत दशरथ जी से कहते हैं कि आपके दोनों राजकुमार हमारे यहां गए, क्या किए? दशरथ जी सुन करके प्रफुल्लित हो रहे हैं, सीना 56 इंची का हो गया और महाराज बड़े प्रसन्न होकर के आंखों में आंसू लेकर के, कान तो मानो अमृत सुन रहे हो ऐसा लग रहा है। दशरथ जी बड़े प्रफुल्लित हुए। दूत कहते हैं सरकार, मीठा मीठा, जुट ले बड़े बड़े भट भूप, जुट ले बड़े बड़े भट भूप, धनुहा देखी के बैठल चूप। जुट ले बड़े बड़े सब भूप, धनुहा देख के बैठल चूप। जुट ले बड़े बड़े सब भूप, धनुहा देख के बैठे चूप। जुट ले बड़े बड़े सब भूप, धनुहा देख के भैले चूप। और तिल भर धनुष उठावल, तिल भर धनुष उठावल, कौनो बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। हम त पाती लेके आयल बानी पार से, राजा जनक दरबार से। और कहते हैं तहवा दशरथ जी के लाला, आपके लाला वहां पे क्या किए? तहवा दशरथ जी के लाल, पवले धनुष तोरी जयमाल। तहवा दशरथ जी के लाल, पवले धनुष तोड़ जयमाल। तीनों लोक भरल, तीनों लोक भरल, रघुबर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से,
राजा जनक दरबार से ना। हम तो पापी लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। बोल राजा दशरथ की जय। महाराज जनक जी के यहाँ से जब पत्री आई है, राजा दशरथ कही न जात कछु खाटी मीठी, चिट्ठी को देखते ही कुछ कहा नहीं जा रहा है। कहे भैया आप बगल में बैठिए, और राज दरबार खुलवा दिया गया। जितना सेवा हो सके इन दूतों का करिए और जल्दी से आदेश दीजिए। वशिष्ठ जी को भिजवाया। वशिष्ठ जी को कहा, बोले सरकार आप जल्दी से आइए, अब तो हम लोगों को विवाह की तैयारी करनी है। पूरे मंगल द्वार सजाए गए, अयोध्या में तोरण द्वार सजाए गए, चारों तरफ कलश कदली खंभ दूर्वा दधी से पूरे इत्रों से अयोध्या की गलियां बीथियां सजा दी गईं। मंगल दीप कलश लेकर के माताएं आ गईं, बारात तैयार हो गई। आगे सारे ऋषि मुनि, भरद्वाज, याज्ञवल्क, श्री वशिष्ठ जी, आज सब ऋषि मुनि आगे चल रहे हैं, और पीछे पीछे श्री राम राघवेंद्र सरकार के दोनों भैया घोड़े को नचाते हुए, कौन? बोले शत्रुघ्न जी और भरत जी महाराज घोड़े को नचाते हुए चल रहे हैं। बड़े खुश हुए, अरे भैया का विवाह है, भैया का विवाह। सब पहुंचे हैं, और सब जैसे ही बारात चली है, माताओं ने परछनी किया है, बारात प्रस्थान की है। जाते जाते बारात, रास्ते में जब लंबी बारात देखा तो लोगों ने, नगर वासियों ने, बाहर के वासियों ने पूछा, अरे भैया बारात तो बड़ी लंबी चौड़ी दिख रही है, अच्छा ये बताइए किसकी बारात है? बोले चक्रवर्ती नरेश महाराज श्री दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी की बारात जा रही है। अच्छा ये बताइए दूल्हा कहाँ है? बारात तो इतनी लंबी चौड़ी, इसमें दूल्हा कहाँ पे है? तो आगे वाले लोगों ने कहा, बोले पीछे वाले पूछिए, दूल्हा बताएंगे कहाँ पे है। तो पीछे गए, नगरवासी की बारात तो बड़ी सुंदर है, इसमें दूल्हा कहाँ है? दूल्हा के बिना कौन सी बारात? तो पीछे वाले कुछ राजा भैया लोग थे, उनसे पूछा गया, भैया बारात में दूल्हा कहाँ है? बोले वो तो दूल्हा तो पहले से ही पहुंचा है जनकपुर। अरे कहे ये कौन सी बारात, दूल्हा पहले पहुंच गया, बारात बाद में जा रही है। अच्छा कोई बात नहीं। थोड़ी दूर और बारात चली तो नगरवासियों ने कहा, अच्छा ये बताइए दूल्हा का तो कोई पता नहीं, अच्छा आप बारात की डेट क्या है, किस डेट में शादी होगी, कौन से मुहूर्त में शादी होगी? कोई मुहूर्त निश्चित हुआ? हम लोग भी पहुंचे, वशिष्ठ जी से पूछे। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से जाके पूछिए कौन सा मुहूर्त है। दशरथ जी से पूछा, दशरथ जी ने कहा बस पीछे राजकुमार है उनसे पूछ लीजिए। नगरवासी फिर पीछे गए, पूछने लगे तो लोगों ने कहा, बोले भैया हाँ ये तो पता नहीं अभी किस डेट में शादी होनी है, कौन से डेट में। कहे अरे वारे बारात, ना दूल्हा का पता, ना विवाह का पता कब होना है, कितने दूर जाना है, कोई पता नहीं। बोले मिथिला जाना है। बोले मिथिला जाना है, विवाह कब? बोले डेट निश्चित नहीं हुई, कोई वहीं फाइनल करेंगे। कहे ये कौन सी बारात, डेट भी वहीं फाइनल हो, दूल्हा भी नहीं हो, ये बारात है कि क्या है? सब मस्ती में जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, श्री अयोध्या के संत महात्मा गाते हैं कि अवध नगरिया से अवध नगरिया से अरे चल नहीं बरियतिया है, सुहावन लागे अवध नगरिया भैले सोर, हे सुहावन लागे अवध नगरिया भैले सोर, हे सुहावन लागे। अवध नगरिया से अवध नगरिया से चल लई बरियतिया है, सुहावन लागे बजवा बजेला घन घोर, हे बजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे। सब बारात चली है, नाचते हुए सब लोग बारात के साथ में आए।
सब देवता न मिली, सब देवता न मिली, चल लई बरियतिया है सुहावन लागे। सब देवता न मिली, चल बरियतिया सुहावन लागे। हे बजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे। 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 सब नाचते कूदते भगवान राम के विवाह में चले जा रहे हैं। भरत जी घोड़े को नचा रहे हैं, शत्रुघ्न जी घोड़े को नचा रहे हैं। अयोध्या वासी नाचते झूमते भगवान की बारात में जा रहे हैं। बजवा के शब्द सुन, बजवा के शब्द सुनी, फूल से मोर छतिया है सुहावन लागे। ए बजवा के शब्द सुनी, फूल से मोर छतिया है सुहावन लागे। क्या? अरे रोशनी से भइल बाजोर, हे सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाजोर, हे सुहावन लागे। हे अवध नगरिया से, अवध नगरिया से, चल लई बरियतिया है सुहावन लागे। नगरिया भैल शोर, हे सुहावन लागे। ओ जनक नगरिया भैल शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैल शोर, हे सुहावन लागे। जय हो भाव से। जय हो। परछन चलनी, आवाज बारात आ रही है, माताएं परछने लगी। ए परछन चलनी, सब सखियां सहेलिया है सुहावन लागे। अरे पहिरे लीलहा गा पटो, पहिरे लीलहा बटोर, हे सुहावन लागे। कहत रसिक जन, कहत
दुल्हा के सुरतिया है सुहावन लागे, सुफल मनोरथ भैले मोर हे सुहावन लागे, सुफल मनोरथ भैले मोर हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे, हे जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलनी बरियतिया है सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले शोर हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले शोर हे सुहावन लागे, आहे सुहावन लागे, आहे सुहावन लागे। बोल राम राघवेंद्र सरकार की जय। जनक जी के नगरी में आप लोग जय बोलने में कंजूसी क्यों कर देते हैं? इतना गला फाड़ फाड़ के भैया लोग गा रहे हैं, आप लोग जय ही नहीं बोल रहे हैं। सीताराम। बोल राम राघवेंद्र सरकार की जय। हाँ जय। अरे जय क्या है भैया? बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, नहीं होगा, उबराव से नहीं होगा। सीताराम। जय में बीत जाएगा समय, जय तो हो गया। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रथम बारात लगन ते आई, पहले बारात लगन मुहूर्त पे आई है। तातेपुर प्रमोद अधिकाई। अब कहते हैं लोग कि जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। जनक जी के जो सुकृति है, जो पुण्य है, वो जनक जी के लाडली श्री किशोरी जी के रूप में सामने है। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरे देही। मानो राम जी दशरथ जी के पुण्य हैं और श्री किशोरी जी लाडली जी ये जनक जी की पुण्य है। अब दोनों में महाराज क्या पूछना है, दुल्हा जी तो इतने सुंदर लग रहे हैं। महाराज जनक जी देखते हैं, मैना जी सुनैना जी देखती हैं कि बारात आ गई है, परचन की थाली लेके सामने आ गई हैं, सब उतार रही हैं। क्या बोले? दुल्हा जी को उतारी। दशरथ जी, दुल्हा जी तो पहले हैं, दशरथ जी आए जनवासे में, राम जी को लिए, राम जी से मिले। राम जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब चारों भैया एक दूसरे से मिले। दशरथ जी ने फिर जनवासे से बारात उठाई है और जनक जी के दरवाजे तक जब बारात पहुंची है, मिथिलापति गदगद हो गए हैं, मेरे आज भाग्य जागे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो भैया मिथिलापति, अगर कोई सतानंद जी को बुलाए तो ठीक रहेगा। सतानंद जी आए, सतानंद जी से मिथिलापति सतानंद जी दोनों लोग मिलकर के आए और श्री विश्वामित्र जी ने, देखो ब्राह्मणों का कितना सम्मान, गुरुओं का कितना आदर, कि आए थे केवल राम जी का विवाह करने। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक जी आपके तो केवल एक बेटी है, कुशध्वज शीरध्वज, दो भाई हैं, कुशध्वज और शीरध्वज। शीरध्वज जनक जी का नाम है, जनक एक पदवी है, जनक एक पदवी है। शीरध्वज जनक जी का नाम है और कुशध्वज उनके छोटे भाई कुशध्वज का नाम है। ये दोनों भाई हैं, एक के तो श्री किशोरी जी हैं और दूसरे वाले भैया के उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, ये चार बेटियां हैं, तीन बेटियां हैं। तो कुशध्वज को बुलाया, कहा कि भैया सतानंद जी, अगर मेरी एक राय मानिए तो हम तो चाहते हैं कि क्यों ना दशरथ जी के चार कुमार हैं और आपके यहाँ भी चार कन्याएं हैं। राम जी का विवाह तो श्री किशोरी जी से पहले से ही तय हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि तीनों भैयाओं का विवाह भी इन तीनों कन्याओं से हो जाए। अब तो महाराज कुशध्वज भी खुश हो गए। जिसके घर बिना बुलाए बारात आ गई, बिना किसी प्रयास के राघव सरकार आ गए, उसके तो भाग्य का कहना क्या है। महाराज कुशध्वज जी प्रसन्न हो गए। अब तो कोई छोटे भाई की बेटी हो, बड़े भाई की बेटी हो, दोनों अगर साथ में हो
और बड़े भाई की बेटी के साथ में छोटे भाई की बेटी की भी बात तय हो जाए और दोनों एक लगन मंडप में विवाह की तैयारी हो, तो क्या पूछना, आनंद ही आनंद है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जन्म में वो आनंद नहीं आया और श्री किशोरी जी के जन्म में वो आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि राम जी तो राम जी अयोध्या में पैदा हुए, श्री किशोरी जी मिथिलांचल में प्रकट भई। आनंद तो तब आया जब दोनों परमानंद एक दूसरे से मिले। वो कहां पे? वो राम विवाह में मिले। अगहन का महीना, सब लोग लगन शोधने की बात कहने लगे। पहले तो माताओं ने कहा सबसे पहले परछनी हो जाएगी, तो कुछ मिथिलानियां आ गईं। मिथिलानियों ने कहा, देखिए मीठी मीठी गारी सुने बिना ससुरारी व्यर्थ, तो ससुरारी में गारी जरूरी है। माता पहुंच गई थाली लेकर के और दशरथ जी को मीठी मीठी बात सुना रही हैं। क्या?